हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना टॉपिक है वेलोसिटी। तो व्हाट इज वेलोसिटी? डेफिनेशन देख लो। पहला पॉइंट डेफिनेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। या और करके लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन वेक्टर जो होता है ना, आपकी पोजीशन क्या है? मैंने बताया था पोजीशन एक वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है। तो जो वेलोसिटी जो होगी वो भी क्या होगी? आपकी वेक्टर होगी। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग इसका रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं। लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट? स्पीड। सिमिलर एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। मतलब अगर वेलोसिटी को मैं यहां से v लिखूं, v, तो अब मैं यहां पे v मेरा वेक्टर है तो मैं यहां वेक्टर ऊपर चढ़ा दूंगा। इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी हो गया। अदरवाइज अगर नहीं लिखा है वेक्टर, एरो नहीं दिया रहेगा तो लिखेगा स्पीड v या वेलोसिटी v। तो क्या हो जाएगा भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं x से डिनोट करूं तो हालांकि मैं x वेक्टर से डिनोट करूंगा तो डेल्टा x अपॉन में क्या हो जाएगा? डेल्टा t। टाइम t क्या है भाई? चेंज इन टाइम है। रेट ये क्या है? आपका टाइम इंटरवल है। रेट का मतलब ये हुआ कि रेट का मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही पोजीशन। लाइक अगर मेरे पोजीशन यहाँ पे है, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन बताने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए। किसी भी रेफरेंस तुम मान सकते हो। तो अगर मेरी चेंज की अगर मैं स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दूँ टाइम, तो टाइम के साथ अगर मैं चलना स्टार्ट कर दूँ इधर, तो मेरी पोजिशन चेंज हो रही है, तब जाके मेरी वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। तो पोजीशन ये तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर v इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अगर इंस्टेंटेनियस की बात होगी तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? अगर इंस्टेंटेनियस की बात होगी तो मैं ये डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा आपका d में, d अपॉन dt में, है ना। सिखाया था ना मैंने, स्मॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या बच्चों? यूनिट इसका क्या? मीटर पर सेकंड है। तो ये इतनी बातें हो गई। अब क्या वेलोसिटी क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड अपन देख लें v इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन dt हो जाएगा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन की बात बच्चों इस बात पर डिपेंड करेगी किस तरह की वेलोसिटी है। जैसे तुमने पढ़ रखा है स्पीड में कि आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है और एवरेज स्पीड होती है, सिमिलर इसमें भी आपकी इंस्टेंटेनियस में वेलोसिटी में क्या होगी? एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी और एक क्या होगी? एवरेज होगी। एक होगी बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक होगी आपकी इंस्टेंटेनियस। लिखना आप लोग यही लिखना, ये मत लिखना अभी, ये समझाने के लिए बैकग्राउंड बना रहा हूँ तुम लोग का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। तो अब हम लोग आगे कहीं इससे पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इसके पहले भी हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग मतलब इसके पहले ये पढ़ेंगे कि आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अच्छा, मैं तुमसे सवाल एक पूछूं कि अगर वेक्टर का मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब मान लो कि ये कोई तुम्हारा वेक्टर, ये कोई मान लो कि ये वेक्टर है आपका। तो अगर ये वेक्टर मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि इसकी लेंथ मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड है ना, मतलब इसकी लेंथ क्या है? 20 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकंड है और डायरेक्शन ये है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये वेक्टर ना चेंज हो, वेक्टर का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। वेक्टर का मतलब क्या हुआ? वेक्टर का मतलब ये हुआ जो मैग्नीट्यूड हो और क्या? डायरेक्शन। तो अगर मेरा मैग्नीट्यूड को मैं फिक्स रखूं, डायरेक्शन फिक्स रखूं, तो मैं बोलूंगा वो वेक्टर क्या आपका कांस्टेंट है, मतलब उस वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। लेकिन क्या अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दूं, लाइक 20 की जगह 10 कर दूं, भले ही डायरेक्शन फिक्स रखूं, डायरेक्शन मेरा क्या है? फिक्स है, मैग्नीट्यूड मेरा चेंज हो जाए। अब इस चीज़ को रिलेट करूंगा आगे, डोंट वरी, पहले ध्यान से सुनो इस चीज़ को, अभी रिलेट आगे कर दूंगा इसको। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा वेक्टर इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या है, तो कोई अगर एक चीज बदल दो तो क्या वो वेक्टर चेंज हो जाएगा? ऑफ कोर्स। अगर तुम मैग्नीट्यूड चेंज करो तब भी वेक्टर चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज कर दो तब भी वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड चेंज करो डायरेक्शन फिक्स करके तब भी हो जाएगा। डायरेक्शन फिक्स रखो, मैग्नीट्यूड चेंज रखो डायरेक्शन फिक्स करके, एक तो ये केस। दूसरा ये हो जाएगा डायरेक्शन चेंज कर दो, मान लो इसी 20 मीटर का रखूं मीटर पर सेकंड और मैं इधर करूं, तब मेरा क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हो गया। भले ही मैग्नीट्यूड का है इसका 20 मीटर पर सेकंड है, ये भी 20 और ये भी 20 है, पर डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो गया, तब भी मेरा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। या दोनों में चेंज कर दूं तब भी हो जाएगी। तो कोई भी एक कर दूं या दोनों कर दूं तो ऑफकोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन एक भी कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। तो यानी कि मैं बोलूं कोई भी वेक्टर कांस्टेंट होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों फिक्स होना पड़ेगा। ये तुम्हें पता होगा पहले से, पर अभी मैं इस चीज को रिलेट करने वाला हूं। तो इसी के बेसिस कॉन्सेप्ट पे अपने को एक पढ़ेंगे, अपन ये बात पढ़ेंगे अभी स्टार्ट करने पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
हाँ तो बच्चों ये देखो अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, तुम्हें समझ में आ गया। अब एक टर्म जुड़ चुका है वेलोसिटी से पहले, यूनिफॉर्म। पहले इसका ये देखो बड़ा बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म का ये टर्म यूज होगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एज सिंपल एज कांस्टेंट। कोई चीज़ कांस्टेंट कब होती है, जब उसका वेरिएशन, कांस्टेंट मतलब क्या, एक वैल्यू फिक्स, कांस्टेंट मतलब बस। और मोस्टली टाइम की ही रिस्पेक्ट मिल जाती है। मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम के साथ चेंज ना हो तो हम लोग बोले यूनिफॉर्म। लाइक आपकी बाइक आप चला रहे हो, ठीक है, और बिल्कुल जो है आपका क्लच बिल्कुल एकदम उसी पकड़ के, या 50 चल रही एकदम कॉन्स्टेंट 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब यूँ नहीं कि क्लच ले रहे हो 50 से 60, 60 से 50 ऐसे किए जा रहे हो, ठीक है ना, एकदम फिक्स पकड़े हुए, एकदम 50 से 60 से बिल्कुल बराबर रफ्तार में चले। मतलब टाइम का स्टॉप वॉच स्टार्ट करो तो अगर 1 सेकंड है तब भी 50 पे दिखा रहा है, 10 सेकंड हो गए तब भी 50 पे दिखा रहा है। मतलब कि उस गाड़ी की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना। स्पीड मतलब बोल दिया तो मैग्नीट्यूड सेम रहना, डायरेक्शन नहीं बात होगी। वेलोसिटी बोल तो डायरेक्शन की बात हो जाएगी, बस यही फर्क है। तो यानी कि मैंने क्या बोला, कोई भी क्वांटिटी अगर लाइक मैं बोलूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाकर यूनिफॉर्म प्रेशर बोल दूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दूँ, ऐसे बहुत टर्म आएंगे तो याद करने की जरूरत नहीं। समझो यूनिफॉर्म मतलब होता है कि कांस्टेंट जो टाइम के साथ वेरी ना करे, ठीक है ना। तो अगर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसका मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी के, किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है टाइम के साथ वेरी ना करे, टाइम के साथ फिक्स रहे। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डजंट चेंज विद टाइम। क्या लिखा है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डजंट चेंज विद टाइम देन वेलोसिटी इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा तुम लोग बताना मेरे को कि अगर मैं इसी चीज को, ये मेरा हो गया कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी मेरे टाइम के साथ चेंज ना करती है, यानी कि टाइम के साथ फिक्स रहे, इसका मतलब यही हुआ। चेंज ना करे मतलब क्या, टाइम के साथ फिक्स रहे। तब तुम बताओ कि वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी नोन एज आपकी होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर मैं इसी के कॉन्सेप्ट में बोलूं कि वाई एक्सिस में मैंने वेलोसिटी ले लूं और एक्स एक्सिस में टाइम ले लूं, तो ग्राफ क्या होना चाहिए। ग्राफ क्या ये होगा, ऐसे सपोज करो ऐसे ग्राफ होगी, या यहां से स्टार्ट करते हैं, ऐसे हो गए, या V और T ऐसे हो गए, या ऐसे हो गए। क्या हो सकते हैं, तुम ये जरा सोचो। इसका मतलब पहले समझ लो क्या हुआ। अब लोग आंसर अपने मन में देख लेना, पॉज करके क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम यहाँ से चलना स्टार्ट करो तो यहाँ से चलने मतलब क्या, तुम ये, या अगर तुम यहाँ पे मान लो तो यहाँ का मतलब क्या कि ये तुम्हारा टाइम है और ये तुम्हारा क्या है वेलोसिटी। यहाँ पे आगे बढ़े, मान लो यहाँ पे आ गए तो ये तुम्हारा, अगर इधर टाइम है, इस वाले टाइम पे तुम्हारी वेलोसिटी कितनी ये है। तो कहने मतलब कि तुम जब इधर बढ़ते जा रहे हो, देखो अब देखो ये पॉइंट ये मेरा, तुम इधर बढ़ते जा रहे हो तो ये वाला भी क्या हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। बोलो अगर तुम इधर बढ़ने मतलब क्या, टाइम ये तुम्हारा भी है, इस पे तुम्हारी ये वैल्यू है, तो ये देखो ये वैल्यू है क्या, वाई। वाई का मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर यहाँ पे देखो तो ये तुम्हारी वाई की वैल्यू है, देखो ये तुम इधर तो बढ़ते ही जा रहे हो। जब यहाँ पे थे तो तुम्हारी ये वैल्यू थी, यहाँ पे थे तो ये वैल्यू, यहाँ पे तो यहाँ पे ये वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये लेंथ क्या कम हो रही है, ये लेंथ मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस पे क्या है वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। तो टाइम के साथ तो डिक्रीज कर रही है, मतलब क्या, चेंज हो रहा है टाइम के साथ। टाइम का इंक्रीज हो रही है मतलब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और मैंने क्या बोला कि चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये तो खत्म, ये भी खत्म। अब इसे देखते हैं, अगर लाइक इसे देखते हो तो अगर इस टाइम पे मान लो t = 5 सेकंड है, तो तब तुम्हारी ये इतनी वैल्यू है y की। और आगे बढ़े, मान लो कि t = 2 सेकंड पे, तो ये तुम्हारी इतनी वैल्यू है, फिर पढ़े तो इतनी वैल्यू। मतलब तुम टाइम बढ़ाते जा रहे हो, तो जो ये y की ये वाली लेंथ क्या है, सेम है। y की लेंथ क्या है, सेम है। मतलब y की लेंथ सेम मतलब क्या, v सेम है ना। मतलब क्या है, वेलोसिटी सेम है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, तो ये मेरा कर्व होगा। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और टाइम की बात बच्चों बोले जाए तो जो मेरा ग्राफ होगा ये होगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ होने वाली है, एक कांस्टेंट लाइन होगी जो टाइम के एक्सिस के पैरेलल होगी। यहाँ पे ले लो v ले लो, यहाँ पे ले लो t ले लो, तो क्या होगा, ये लाइन होगी विच आर पैरेलल टू टाइम के एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, टाइम वाले एक्सिस के साथ क्या पैरेलल है। तो ये होगी मेरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो बच्चों, अगर मैं तुमको बोलूँ कि अब जरा तुम मेरे को बताना कि कब पॉसिबल है ऐसा, वही वाला वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट अब लगेगा। ऐसा कब पॉसिबल है कि आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई, ऐसा कब पॉसिबल है। ये तो हो गया डेफिनेशन वाइज कि टाइम के साथ ना चेंज हो जाए। ऐसा कौन सा केस है जहां पे आपका पॉसिबल है। लाइक अगर मैं आपसे बात करूं, लाइक ऐसे कि
उतना इन डेप्थ नहीं है। चलो सिंपली मैं बस सीधे मुद्दे बात है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म व्हेन इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड विदाउट रिवर्सिंग इट्स पाथ। बोला कि ये तभी पॉसिबल है, जरा देखना कि अगर ये मेरा पाथ है बच्चों, अगर ये मेरा क्या है पाथ है और ये मेरा पार्टिकल है, आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही, मतलब क्या वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या, वेक्टर कांस्टेंट है। वेक्टर तभी कांस्टेंट होगा जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। तो मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। अगर डायरेक्शन इसका रिवर्स ले लेगा स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं होगा, या अगर आपका सर्कुलर पाथ है तब भी नहीं होगा। आगे देखोगे क्यों नहीं होगा। तो एक ही केस बच्चों पॉसिबल है जहां पे वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तभी पॉसिबल है जहां पे आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी, अदरवाइज कहीं भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी। तो देख लो, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं कोई पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ठीक है, तो क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म व्हेन इट मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। पहली कंडीशन स्ट्रेट लाइन में ले रखा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये जो स्पीड है क्या है कांस्टेंट है, टाइम का वेरिएबल नहीं है। तो यानी कि ये स्पीड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही रहता है ना वो। तो ये क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड क्या है 10 मीटर, ये 10 मीटर पर सेकंड क्या है, अगर मैं डायरेक्शन हटा दूं क्या स्पीड है कांस्टेंट है, और विदाउट रिवर्सिंग इट्स पाथ। अब ये नहीं कि इधर से गया और यहां से ऐसे जाके फिर से वापस हो जाए, फिर आपकी नहीं रह जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्शन हो जाएगा, वेलोसिटी डायरेक्शन हो जाएगी। तो बस यही है कि अगर आपका डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए, वही बात होगी। अगर एज सिंपल एज बोलो तो वही बात होगी कि इसका डायरेक्शन फिक्स है और मैग्नीट्यूड फिक्स है। अब ये नहीं कि डायरेक्शन तो फिक्स कर दिए, अभी 10 है, फिर 12 आगे बढ़ा दी तुम 12 मीटर पर सेकंड होगा, 15 हो गया, तो फिर वो क्या टाइम के साथ चेंज करने लगेगा। तो ये बात रही यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, जो वेलोसिटी जो टाइम के साथ वेरी न करे। दूसरी बात कब पॉसिबल है भाई, जब ये तभी पॉसिबल स्ट्रेट लाइन में चले और क्या उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो फिक्स रहे। ऐसे सिंपल है, जो बोलो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसी को बोलना है, मैग्नीट्यूड को बोलो स्पीड बोल लो और डायरेक्शन को बोल दो कि विदाउट रिवर्सिंग इट्स पाथ। और कर्व की बात करें तो v और t के बीच में अगर ऐसे याद रख लेना कि वेलोसिटी टाइम के बीच अगर ग्राफ है तो टाइम के एक्सिस के पैरेलल होगी, तभी आपकी ये वाली क्या वैल्यू हर जगह क्या है कांस्टेंट है। तो ये बच्चों बात होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अभी पढ़ने वाले पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ तो बच्चों अब अपना हेडिंग है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म ना हो, सिंपल सी बात है। यूनिफॉर्म ना हो मतलब क्या, टाइम के साथ वेरिएशन हो, मतलब टाइम के साथ वेरिएशन मतलब क्या, वो जो वैल्यू क्या कांस्टेंट ना हो। जब वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी उसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कुछ ना कुछ लोचा होगा। अभी मैंने बताया हो, अभी देखना सब वही कहानी चलेगी। तो फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज विद टाइम। पहले क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी डजंट चेंज था, यहाँ पे क्या है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज विद टाइम देन वेलोसिटी इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर किसी की भी वेलोसिटी में अगर चेंज आ रही है तब जाके आपका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी। मतलब एग्जांपल के लिए बाइक चला रहे हो आप, क्लच लिए जा रहे हो आप, लिए जा रहे हो तो आपकी क्या रही है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। स्टॉप वॉच स्टार्ट करो मोबाइल में, अभी 50 में चल रहा है, बढ़ा क्लच स्टार्ट चालू करना दबाना, फिर स्टार्ट किए, बढ़ाना चलने स्टार्ट किया, तुमने क्लच को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा वो स्पीड क्या वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो यानी कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। वो एग्जांपल हो गया। तो बस वही एग्जांपल नहीं, बहुत सारे, वो स्ट्रेट लाइन बात पर हो गया, और भी पॉसिबल है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज पॉसिबल 3 केसेस। अभी वही 3 केसेस है, उसको रिलेट कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, एक दो तुम्हें याद करो इस चीज को, मैं अगर समझ पाओ तो बेहतर है, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब तो मैं एक तो ये बोल सकता हूँ कि टाइम के साथ वेरी करे। दूसरा चीज तो मैं उसी को ये भी बोल सकता हूँ कि टाइम के साथ वेरिएशन मतलब क्या, कि वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। भाई कोई चीज वेरी कर रही है तो कांस्टेंट कैसी होगी, मतलब कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो कब कांस्टेंट नहीं होगी, जरा तुम ही सोचो। वेलोसिटी कब कांस्टेंट नहीं हो सकती, मतलब क्या, एक वेलोसिटी में दो ही बात डिपेंड करे, एक तो मैग्नीट्यूड पे और एक के डायरेक्शन पे। तो अगर तुम चाह रहे कि जो वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट ना रहे, ये अगर वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट ना रहे, इसका मतलब चेंज करे, चेंज तभी पॉसिबल है अगर मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, डायरेक्शन को फिक्स रखते हुए। तो पहला एग्जांपल है कि व्हेन डायरेक्शन कांस्टेंट, मतलब डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और मैग्नीट्यूड मैंने क्या करूं, क्रॉस। ये सही का मतलब क्या है, फिक्स है, डायरेक्शन मेरा कांस्टेंट है, फिक्स है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है क्रॉस, मतलब व्हेन डायरेक्शन कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, चेंज हो जाए।
एग्जाम्पल मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी आगे पढ़ोगे एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जब चेंज होगी तो वहाँ पर एक्सेलरेशन आता है। तो वही एग्जाम्पल अभी बताया मैंने, बाइक चला रहे हो आप स्ट्रेट लाइन पाथ पे, अपने मतलब क्या रोड पे तुम क्या कर रहे हो, क्लच लिए जा रहे हो, तो वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है, तो उसी को बोलते हैं विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी आपकी चेंज होनी चाहिए, यानी कि स्पीड चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने की जगह मैं ये बोलूँ कि स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है ना, तो बेहतर हो, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने। अगर कोई बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बच्चों, तो समझ लेना क्या स्पीड, ठीक है ना। दूसरा क्या पॉसिबल बच्चों, गिवन मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंज। ये भी तो हो सकता है कि मैं क्या करूं, मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दूं, इस बार डायरेक्शन को चेंज कर दूं। उसका एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे पढ़ोगे क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो कि ये क्या सेंटर है आपका, और सर्कुलर मोशन में ऐसे क्या क्या घुमाना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें क्या है बच्चों, डायरेक्शन क्या हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है। देख लो ए पे डायरेक्शन ये होगी, आगे देखोगे ऐसा क्यों होता है, टेंजेंट डायरेक्शन में होती है। बी मेरा पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। इधर यहाँ पे, इस साइड यहाँ पे, पर इस मैग्नीट्यूड क्या बच्चों, उसका v है, इसका v है, मैग्नीट्यूड क्या मेरा फिक्स है, मैग्नीट्यूड में मेरी कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, डायरेक्शन में चेंजिंग हो रही है। तो ये कौन सा हो जाएगा, किस मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंज। तो अभी तक आपने ये देखा कि एक को मैं फिक्स कर रहा हूँ तो एक को चेंज कर रहा हूँ। पहले केस में मैंने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया, डायरेक्शन को क्या कर दिया, नहीं पहले केस में क्या किया, मैग्नीट्यूड को मैंने क्या कर दिया, डायरेक्शन को मैंने फिक्स कर दिया, मैग्नीट्यूड को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दूसरे केस में मैंने क्या किया बच्चों, डायरेक्शन को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और मैग्नीट्यूड को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। देख लो हर जगह v है, v है, v है। थर्ड केस ये भी तो पॉसिबल है, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नॉट कांस्टेंट, मतलब दोनों क्या करें, चेंजिंग करें। व्हेन मैग्नीट्यूड एंड बोथ आर नॉट कांस्टेंट, या ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंज। बात तो ये नॉट कांस्टेंट मतलब क्या, चेंज। तो तीन केसेस बताया था, पहला दूसरा हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एक सर्कुलर मोशन हो जाएगा। थर्ड देख लो, थर्ड है आपका कि व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंज। इसका एग्जांपल है बच्चों, लिख लो प्रोजेक्टाइल मोशन। सारी चीजें आगे समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है बच्चों कि इधर x होता है, इधर y होता है। आप यहाँ से मान लो आप पार्टिकल फेंक रहे हो तो आपका ऐसे कुछ पाथ हो जाएगा। इस केस में बच्चों ना तो आपकी डायरेक्शन फिक्स रहेगी, ना तो मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा, सब कुछ चेंज करेगा। मतलब अगर मैं इस वाले पॉइंट पे बात करूँ, ले लो यहाँ पे, तो इसके इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी इसके टेंजेंट हो गई तो v1 हो गया यहाँ पे, और इस वाले पॉइंट पे लोगे तो वेलोसिटी ये मान लो आपकी v2 हो गई। तो देख लो डायरेक्शन क्या है, चेंज, एक इधर है एक इधर है, डायरेक्शन में चेंज है। मैग्नीट्यूड क्या इसका v1 है, उसका क्या है v2 है। पर क्या सर्कुलर मोशन में जब मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया था तो एक यहाँ पे ले लूँ, एक यहाँ पे ले लूँ, तो यहाँ पे भी v था और यहाँ पे भी क्या था, v था। डायरेक्शन भले ही चेंज हो रही है पर हर जगह दोनों जगह v है, v है, यही मैग्नीट्यूड है, ये जो v बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, v1 v2, और डायरेक्शन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये एग्जाम्पल कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो अभी तक हमने बच्चा वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, ये चीजें पढ़ी हम लोगों ने। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और क्या एवरेज वेलोसिटी। फिर से एक बार रिपीट कर दूं मैं, वेरी सिंपल। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, मतलब नो चेंज, किसके साथ, टाइम के साथ, मतलब क्या कांस्टेंट। बात एक ही, कोई भी अगर आता है लाइक यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई तो मतलब वेलोसिटी डजंट चेंज विद टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, चेंज विद टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये समझना कि नॉट चेंज, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हो कि वेलोसिटी आपकी चेंज करेगी, या यूं बोले, अच्छा ऐसे बोल सकते हैं क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अपन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट्स। कब होगी कोई वेलोसिटी कांस्टेंट, दो पैरामीटर डिपेंड करते हैं, एक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, दोनों फिक्स कर दो, मैग्नीट्यूड फिक्स कर दो, डायरेक्शन फिक्स कर दो। डायरेक्शन कब पॉसिबल है, जब स्ट्रेट लाइन अगर पाथ पे चलेगी कोई चीज तभी डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, अदरवाइज नहीं। सर्कुलर मोशन है, डायरेक्शन चेंज होगा हर एक पॉइंट पे। प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा चेंज होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की है बच्चों, मतलब क्या, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट कब नहीं होगी,
मेरे पास 3 केसेस है, या तो मैं मैग्नीट्यूड को फिक्स करके डायरेक्शन को चेंज कर दूं, डायरेक्शन को फिक्स करके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दूं, या दोनों को चेंज कर दूं। पहला एग्जांपल स्ट्रेट लाइन पाथ, दूसरा एग्जांपल क्या है सर्कुलर मोशन, तीसरा क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो अगर मैं एक पॉइंट बोलो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब यहां से इंटरप्रेट करो मीनिंग, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अच्छा टाइम के साथ वेरी करे, अच्छा मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अच्छा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के हिसाब से बोल सकता हूं, वेक्टर का फंडा लगा के। तो ये चीजें बच्चों, अब हम लोग आएंगे बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे अपन कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन आप लोग खुद बनाओ, आई थिंक बना सकते हो, क्योंकि जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, स्पीड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट सिमिलर एज, तो यहाँ पे स्पीड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी पर्टिकुलर इंस्टेंट है ना, मैंने सिखाया था ना वेलोसिटी कैसे अपन लिखते हैं। तो लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, इंस्टेंट इज नोन एज, आपको पता है क्या नहीं लिखना है, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि वही वाली बात, नागपुर से चल रहे हो छिंदवाड़ा जा रहे हो, 2 पर्सन कोई देख रहा है, अब 2 पर्सन कोई देख रहे, मान लो एक यहाँ पे ए है और एक बोला बी है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना, बोला कि भाई इस वाले पॉइंट पे, ए पॉइंट पे उस कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। अब वो डायरेक्शन नहीं बोलता था पहले, अब हम लोग पढ़ देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते थे। अब यहाँ पे ए बोलेगा बी को, डायरेक्शन दिखाएगा कि भाई साहब ये जो कार इधर से आ रही है और इस साइड इसकी स्पीड ये है आपकी, इतना वी है, मतलब मान लो वी को लो क्या 80 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड होता तो बात तो सही है, वहां पे पर्टिकुलर इंस्टेंट ही लगता, पर स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट वहां पे होता, पर यहाँ पे क्या वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट है, मतलब v मेरा क्या मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन में आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब b को पता चल जाएगा कैसे इस डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो यानी कि इस पॉइंट a पे इसकी वेलोसिटी v है, कि क्या किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी मेरा डिफाइन नहीं, क्योंकि डेफिनेशन ही बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन में चेंज जब तक नहीं आएगा तब तक मेरे को वेलोसिटी मिलेगी नहीं। तो पॉसिबिलिटी क्या पॉसिबल है, मतलब मैं थोड़ा सा इधर ले लूंगा, बहुत लिटिल थोड़ा सा उधर, मतलब लाइक ऐसी बात होगी। अगर 1 ले रहे हो तो बात तो एक ही है ना, कि अगर मैं बोलूं कि 1.000000001 बात तो एक ही है, या मैं बोलूं कि 0.9999, ये 1 के थोड़ा सा इधर है, ये क्या थोड़ा सा 1 से इधर है ना, तो वही बात हो गई। तो यानी इस चीज को हम लोग किस रिप्रेजेंट करते हैं, dx से, पर वहां पे पहले देखो वहां पर तो हम लिखते थे v = dx अपॉन में क्या dt, ठीक है ना, जहां पे s क्या होता था, डिस्टेंस होता था, पर यहाँ पे मैं x क्या है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए मेरा, वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता था, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस कि हमें क्या करना पड़ेगा, s की जगह दूसरा कुछ लेना पड़ेगा। तो मैं x को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये जो बच्चे लेते हैं थोड़ा सा आगे पीछे लूंगा, क्योंकि भले ए पॉइंट पे देख रहे पर हम लोग थोड़ा सा आगे लेंगे थोड़ा सा पीछे लेंगे, ये थोड़ा सी भले तुम्हें ज्यादा दिख रहा हो। और ये क्या है, dx है, dx क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है, dx क्या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किसके साथ, टाइम के साथ है, dt, तो ये बन जाएगा आपका v = dx/dt, ठीक है बच्चों, v = dx/dt, ये क्या होगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो जाएगी। अच्छा अब मैं सारे पॉइंट जो थे सब कुछ यही सेम है, तो आई होप मैं उतना नहीं लिखवाऊंगा, आप लोग खुद से बना के लिखना। कैसे, यहां पे जब मैं लिया था तो पहला पॉइंट बताया था कि आपका क्या, जब वो लिया था ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ds = v × dt और इसको इंटीग्रेट कर दिया था, तो यहां से मिलेगा था s = इंटीग्रेशन v × dt। जब v क्या हो, नॉट व्हेन स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, व्हेन स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, या बोला था स्पीड जब टाइम से वेरी करे, या दूसरा मैंने पॉइंट ये बताया था आपका कि स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब यहाँ पे जो s हो जाएगा v मेरा बाहर आ जाएगा, वहां पे मिल जाएगा s = v × t, यानी डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। तीसरा मैंने बताया था ये
कि क्या एस और टी के बीच ग्राफ हो, ऐसे मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ हो, चौथा क्या हो स्पीड वेलोसिटी स्पीड और टाइम के बीच ग्राफ हो। इन्हीं 4 बातों पे हमने बात की थी। सिमिलर चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अच्छा एक और पॉइंट लिख लो यार, यहीं पे लिख लो, फिर अभी आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। इस पर अपन देखेंगे, ये सारे पॉइंट अभी पढ़ेंगे क्योंकि ये सारा बिल्कुल, ये जो v इक्वल्स टू dx1 dt क्या है, बिल्कुल इसके सेम है v इक्वल्स टू ds1 में dt, कुछ भी फर्क नहीं है। फर्क बस यही है कि यहाँ पे s क्या आपका डिस्टेंस है, वेर बट x इज हियर डिस्प्लेसमेंट, x इज हियर व्हाट, मैं पहले बताया था डिस्प्लेसमेंट, बट हियर इज व्हाट डिस्टेंस, इसलिए तो बोला गया रेट मतलब क्या नीचे, रेट ऑफ चेंज ds मतलब चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या स्केलर, तो स्पीड का स्केलर, भले ही v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर और बेहतर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ऐसे भी लगा सकते हो इसको, ठीक है ना। यहाँ पे v क्या है स्पीड है, यहाँ पे हम एरो नहीं लगा सकते, यहाँ पे s के ऊपर एरो नहीं लगा सकते। स्पीड स्केलर, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो मेरे को मिले, सॉरी s का डिस्टेंस इज व्हाट स्केलर, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन व्हेन वी विल गेट v, तो v will also will be what स्केलर, मतलब अगर मेरा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, तो डिफरेंशिएट करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी व्हाट, कौन सी वैल्यू मिली आपकी स्पीड मिल रही है, स्पीड भी क्या होगा आपकी स्केलर होगी। यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या आपका वेक्टर है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो मिल रही है क्या मिल रही है वेलोसिटी, वो भी क्या होगी वेक्टर। तो अगर दिस इज वेक्टर देन दिस इज आल्सो वेक्टर, इफ दिस इज स्केलर दिस विल आल्सो स्केलर। तो यहाँ पे फर्क समझ में आना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने 4 पॉइंट लिखवाया था आपको, तो क्या इसके अंदर भी 4 पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन एक और चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमें यहाँ पे v इक्वल्स टू dx अपन में dt में, हमें v में क्या था, मेरा स्पीड था, v क्या मेरा स्पीड है, मतलब बस हमें मैग्नीट्यूड की बात होगी और कुछ की बात होने वाली नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात होगी किसी की बात होने वाली नहीं है। मतलब मैं बोलूँ कि हाँ यार कोई गाड़ी है, हमें डायरेक्शन दिखाई देती रही, वो 20 मीटर पर सेकंड जा रही, बात खत्म। पर वेलोसिटी की बात करोगे तो इसमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि अरे यार ये तो इधर जा रही है, अरे यार ये तो इधर जा रही है, इधर लिखना पड़ेगा 20 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी हमें चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कैसे डायरेक्शन पता करें, कैसे पता करें, है ना, क्योंकि हमने तो मैग्नीट्यूड यहाँ से पता कर लेंगे, dx1 dt से कोई भी मान लो x दे दिया उसे डिफरेंशिएट कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हें v पता करना है, जब x दिया तो v पता करना, तो क्या करो टाइम से क्या करो डिफरेंशिएट कर दो, तो एक मैग्नीट्यूड मिल गया। मेरे को क्या चाहिए डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी इज व्हाट वेक्टर क्वांटिटी, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन। तो चलो पता करते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैं लिखवा देता हूँ, पर मैं समझा दूं पहले कि सपोज करो कि ये आपका क्या है एक कर्व है, और ऐसे आपकी मान लो क्या है, यहाँ पे कोई गाड़ी चल रही है, कुछ भी मान लो कि ये पहाड़ टाइप का, ऐसे कर्व टाइप का क्या है आपका पाथ है, ठीक है ना, पहाड़ी एरिया में मान लो, पहाड़ी एरिया में। तो अगर आप ये क्या आपकी कार या ट्रक या बाइक जो तुम लेना है समझ लो चल रही है, तो मान लो एक यहाँ पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट यहाँ पे, मैंने इसी स्टेट में कवर कर रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पे सी पे देख रहा है और कोई ऐसे देख रहा है, तो अब हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। जब मैंने पॉइंट बता दिया मतलब क्या इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ, तो इस ए पॉइंट पे अगर ऐसे जा रही है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो किसी भी पॉइंट पे ध्यान सुनना इस बात को, किसी भी पाथ पे किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें जानना है क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस, एवरेज वेलोसिटी भी आएगी वहां की अलग डायरेक्शन होगी, इसलिए मैं बार बार फोकस करूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसलिए पॉइंट दिया है। अगर पॉइंट देता है, अगर एवरेज पूछेगा तो पॉइंट देगा नहीं आपको, पूरे पाथ की बात हो जाएगी। अगर ए बी सी 3 पॉइंट मान लो, और अगर तुम्हें पता करना है, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी पाथ के किसी भी पॉइंट पे तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन जाननी है, तो जिस पॉइंट पे जा रहे हो उस पॉइंट की टेंजेंट बना दो आप, टेंजेंट की ही डायरेक्शन क्या कहलाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। मतलब क्या, अगर मैंने पहले बोल दिया कि आपकी इधर जा रही है, तो इस ए पॉइंट पर टेंजेंट मेरा इस साइड होगा, तो ये हो गई ए पे डायरेक्शन। बी पे अगर मैं बोलूं बच्चों, तो बी पे क्या होगा, टेंजेंट ये समथिंग ऐसे टच करता हुआ इधर हो गया। अब बोलोगे पीछे क्यों नहीं कर रहे भाई, आगे जा रही है मेरी। सी पे बात करूं तो सी पे टेंजेंट मेरी क्या हो सकती है बच्चों, ये आपकी ऐसे हो सकती है, और भी लेना है तो ले सकते हो तुम, और भी कहीं लेना है तुम्हें, चलो बोलो कि डी ले लो, तो ये तुम्हारी ऐसे हो जाएगी। तो ये सब क्या है बच्चों, आपकी डायरेक्शन है ए बी सी डी पे किसकी डायरेक्शन है, ए बी सी डी पे किसकी डायरेक्शन है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो क्या लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, है ना।
चलो लिख लो दूसरा पॉइंट। उसके बाद ये कर्व ड्रॉ करना कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज along और डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, किसी डायरेक्शन में along और डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट at along direction of tangent at that point, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज along a डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, इसको लिख लो अंडरलाइन, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हमने बात कर ली बच्चों कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर ली। अब यहाँ से हम लोग एक एक चीज करने वाले हैं और सारी चीजें तुम्हें क्या है पता है। तो ये पहला था, ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट डालेंगे, तीसरा पॉइंट हाँ बच्चों तीसरा पॉइंट डालो। दूसरा पॉइंट हमने देख लिया, तीसरा पॉइंट यहीं से हम लोग बनाएंगे। हमें क्या मिला बच्चों, v इक्वल मिला है अपने को dx अपॉन में क्या dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dx मेरे को मिल जाएगा v इंटू में क्या dt। तो अगर मैं बोलूं इफ v इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इफ v इज द फंक्शन ऑफ टाइम मतलब व्हाट, या अपन ऐसे बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म इस वेलोसिटी, ये भी तो हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना। तब क्या हो सकता है, तब अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करो यहाँ पे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। dx इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू में dt, dx का इंटीग्रेशन करोगे तो x मिल जाएगा। क्या मेरा v अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम का फंक्शन है और मैं टाइम के साथ क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो क्या मैं v को बाहर निकाल सकता, कभी नहीं। तो क्या करेगा, ये मेरे इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, तो मेरा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, यानी कि जो x मिल जाएगा वो मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, ठीक है। अब ये जो अपन इंटीग्रेट कर देंगे जितना टाइम में तुम्हें चाहिए 0 से t, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ x, व्हाट इज x हियर, x इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम t क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। तो लिख लो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम t में ना, क्योंकि टाइम के साथ तो वेरी कर रहे हैं, इन टाइम t क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। और जितने टाइम से टाइम तक चाहिए, मान लो 0 से तुम्हें टाइम t चाहिए, इंटीग्रेट कर दो, ये मेरे को बच्चों मिल जाएगा x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, ठीक है। वेयर v इज द व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज v इज द वेलोसिटी। अब आते बच्चों अगले पॉइंट पे, चौथा। क्या मैं बोल सकता हूं कि चौथा, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया हो, तुम लोग खुद सोच के बताओ कि अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया हो तब आपको बताना कि वेलोसिटी क्या होगी। मैं बोलूं कि ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा है पॉइंट आपका कि मैं बोलूं कि ये y एक्सिस में क्या करूं, डिस्प्लेसमेंट ले लो बच्चों, मतलब x ब्रैकेट में लिख लो डिस्प्लेसमेंट, और x एक्सिस पे मैंने ले लिया क्या, टाइम ले लिया, यहाँ पे t लिख दो। अब मैं बोलूं कि यहाँ पे एक कर्व ऐसे लाइक ऐसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या, हर एक पॉइंट में बता सकता हूँ वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट a पे वेलोसिटी क्या होगी, तो तुम लोग बोलोगे सर ऐसा है, हमें तो फंडा पता है डिफरेंशिएशन का। आप बोले v इक्वल टू क्या है, dx अपन dt, और ये dx अपन dt तो स्लोप की बात करता है। जैसे कि अगर अपन देखे थे क्या कि अगर अपन बोले थे कि dy अपन dx क्या बोलता है कि ये तो अगर y और x के बीच ग्राफ दिया हो तो dy बाई dx क्या स्लोप है। किसका स्लोप है, अगर मान लो तुम इसको इक्वल कर दे, मान लो समथिंग कुछ भी इक्वल कर दे लाइक m, तो जो dy बाई dx की वैल्यू है, जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा, m के बराबर होगा। सिमिलर एज अगर x और t के बीच ग्राफ हो, मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ हो, तो इसका जो स्लोप होगा किसी पॉइंट पे वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। तो अगर मैं बोलूं कि a पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो उस पर क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, और उसका जो स्लोप होगा बच्चों कुछ भी हो सकता है स्लोप, ये ले लो यहाँ पे x एक्सिस से,
वो क्या होगा आपका, इसका tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। किस पॉइंट पे, बस उसी पॉइंट पे, अब ये नहीं कि सबका पूरे पाथ पे रिप्रेजेंट करेगा, नहीं। तो लिख लो कि व्हेन, अपने से बना के लिखोगे यार तो बहुत कुछ सीखोगे, मैं लिखवाता रहूंगा तो कोई मतलब नहीं, वही चीजें रिपीट हो रही है जिसके पहले पढ़ाया था आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड में। लिख लो कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, व्हेन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, then velocity of a particle at a point, at any point, velocity of particle at any point, then velocity of a particle at any point is equal to slope of tangent of curve at that point, slope of tangent at that, slope of tangent of curve at that point। मतलब बोला कि velocity at any point, मैं लिख दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, मुद्दा वाला जो पॉइंट है, velocity at any point is equals to क्या, स्लोप, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, ठीक है, यही बोल रहा, बस मुद्दे वाली बात है। आपको फलाना टिम का लिखना लिखो, पर ये पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ होगा तभी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया होगा तो किसी भी पॉइंट, अगर तुमसे मैं बोलूं कि यहाँ इस वाले बी पॉइंट बता दो, तो तुम बी वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अब ये एंगल देख लो आप, स्लोप यही होता है ना, थीटा जो एक्स एक्सिस कितना बना रहे हैं, वर्मान है ना, तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया हो तब की बात होगी बच्चों। अगर मैं बोलूं कि ऊपर में वेलोसिटी दे रखा हो तब क्या करोगे, अगर मैं बोलूं कि अब ऊपर यहां पे वेलोसिटी है v है और x एक्सिस पे क्या आपका टाइम t है, और ग्राफ समथिंग लाइक ऐसे आपका दे रखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं बच्चों, ग्राफ इसलिए मैंने इस टाइप के लिए, ऊपर x एक्सिस से कुछ ऊपर, x एक्सिस पे कुछ नीचे है। तुम्हें ये पता है, लिख लेना कि व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन, व्हेन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, देन v को dx अपॉन dt। तो वेलोसिटी टाइम की बात कर रहे हैं तो dx में क्या मिल जाएगा, v इंटू dt, यहाँ समझ सकते हो। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ गिवन, व्हेन वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ इज गिवन, देन डिस्प्लेसमेंट ही रहा, then dx का डिस्प्लेसमेंट है, then total displacement of the particle, the total displacement of the particle is equal to area under the curve with time axis, एरिया अंडर द कर्व विथ टाइम एक्सिस, किस वाले एक्सिस के साथ, टाइम वाले एक्सिस के साथ। बोल रहा है कि अगर भाई साहब ऐसा है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ दे रखा है, तो अगर आप पूछ रहा है कि हमें बता दो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप क्या करो, एरिया ले लो, उसका एरिया ऑफ कर्व ले लो, एरिया ऑफ कर्व बोलो या एरिया अंडर कर्व बोलो, बात एक ही है, पर क्या कहाँ से लोगे आप, एरिया अंडर कर्व विथ टाइम एक्सिस, यही मुद्दे वाली बात है। आप पूरा जो इतना सेंटेंस, उस सेंटेंस का जो मेन अहम मुद्दा है यही है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा एरिया के बराबर होगा, बस खत्म। कब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया के बराबर होगा, किस एरिया के बराबर, टाइम के साथ होना चाहिए उस कर्व का, कब होगा, जो वेलोसिटी और टाइम के बीच दे रखा हो। अगर स्पीड पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ होगा, स्लोप ले लेंगे, किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, तो एक स्लोप एक एरिया, एक स्लोप एक एरिया, बस यही हो रहा है। अगर मैं बोलूं बच्चों ये मेरा एरिया A1 है, ये मेरा एरिया A2 है, ये मेरा एरिया A3 है, तो क्या आप हमें बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या बच्चों में आप बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? और क्या हमें बता सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा? दोनों अगर मैं पूछूं तो
तो अब ये मत सोचना सर ये स्पीड का नहीं दिया है भाई, अब ये स्पीड और वेलोसिटी में कुछ फर्क नहीं है, डायरेक्शन की बस बात हो रही है, तो अपन यहाँ से डिस्टेंस भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सोच के बताओ। मैं बता दे रहा हूँ तो सोचते रह जाओगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी, तो हमेशा प्लस माइनस हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बच्चों, मेरा क्या होगा, प्लस में होगा। तो ये जो एरिया हम हमेशा क्या लेंगे, डिस्टेंस के लिए प्लस में लेंगे। यहाँ पे लेंगे हम लोग, अब ये ऊपर नीचे नहीं देखेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो a1, नीचे है तो माइनस में, नहीं, वो तो स्केलर क्वांटिटी, हमें मतलब ही नहीं है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने वो पॉइंट लिखाया था, जाके खोलना देखना, इसलिए बोला था कि आगे यूज होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव मतलब क्या, पूरा लिखो a1 प्लस a2 प्लस a3, चारों एरिया का समेशन के बराबर होगा। पर डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाएगी बच्चों, तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी साइन कन्वेंशन में बोला था। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, डायरेक्शन मतलब क्या, साइन कन्वेंशन। तो एक्स एक्सिस के ऊपर बन लेंगे एरिया का पॉजिटिव, तो a1 हो जाएगा, नीचे वाला बच्चा हो जाएगा मेरा माइनस में हो जाएगा a2, प्लस में a3 और माइनस में a4 हो जाएगा। तो ये बच्चों हो गए वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ दिया होगा तब की बात होगी। ठीक है, अब यहां तक तो बच्चों बात होगी। अब देखते हैं आगे पर पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। चलो बच्चों अगला लाइन डालो, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी अपन ऐसे लिखेंगे, वेक्टर है तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ये हो जाएगा बच्चों आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट आपका वो इंस्टेंटेनियस हो, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये होगा आपकी टोटल, अगर मेरा एवरेज स्पीड होता तो मैं क्या बोलता, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी मतलब होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, या इसी को अगर मैं बोलूँ लिखना चाहता हूँ लिख सकते हो, अगर v इंटू डी टी लिख सकता हूँ क्या, अभी मैं दिखाया था, लिख सकते हो इसको v इंटू डी टी का टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी अपॉन में, या रहने दो कोई जरूरत नहीं इसका, कर ही लो, फायदे में रहोगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, अगर मेरा v क्या फंक्शन ऑफ टाइम हो, अगर v अंदर है तो बच्चा फंक्शन ऑफ टाइम होगा, अदरवाइज बाहर निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी 0 से t लेके, और ये हो जाएगा आपका टाइम t, टोटल टाइम t है, डिवाइड कर दो। तो ये पहला पॉइंट डाल लो। अच्छा दूसरा ये पॉइंट बताओ कि अगर मेरा वेलोसिटी भाई वेक्टर क्वांटिटी, तो जैसे मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैंने निकाला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैंने निकाला है कि आपकी डायरेक्शन क्या होगी, तो क्या इसका भी डायरेक्शन आएगा, आना चाहिए ना। अगर मैं अगर इससे मैं बात करूँ, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया आपका, ठीक है ना, कोई कार है और ये आपका कर्व वाला पाथ है और यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे चला गया, या तुम ऊपर लेना चाहते हो थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या वहीं पे लेना चाहते हो वहीं से ले लो। तो आपको तो इंस्टेंटेनियस चाहिए तो हर एक पॉइंट में तुम बता सकते हो, लेकिन एवरेज बोलेगा तब क्या होगा बच्चों, एवरेज की अगर डायरेक्शन पूछता हो तो ध्यान से सुनना, ध्यान से बिल्कुल सुनना। तो एवरेज की जब भी बात होगी तो टोटल की बात होगी। तो क्या टोटल डिस्टेंस, अगर देखो अगर एवरेज स्पीड बोलता तो ये पूरा हम लोग लेते डिस्टेंस लेते, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी बोलेगा तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो ये मेरा क्या हो गया बच्चों, ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर ये मेरा पॉइंट ए है और मेरा पॉइंट बी है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। उसी तरह डायरेक्शन ऑफ एवरेज स्पीड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। जो बच्चों एकदम सिंपल है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन क्या होगी, एवरेज व्हाट, वेलोसिटी। क्या हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड, कभी नहीं, स्पीड के लिए तो हमें डायरेक्शन की नीड ही नहीं है। तो अपन बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ what, direction of average velocity is along the direction of displacement, और displacement की डायरेक्शन पता है, from initial to final point। तो लिख लो कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज along the
along the direction of displacement कहाँ से कहाँ था, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन लिख लो। इनिशियल पोजीशन ए है ना, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद लिखने के बाद ये वाला ग्राफ बना लेना, समझा देना, ठीक है ना। तो ये एवरेज वेलोसिटी में बस 2 ही पॉइंट है, फॉर्मूला है, डायरेक्शन है, दैट्स इट, नथिंग। इसका तो ज़्यादा अपने को यूज नहीं करना। अब नोट में लिखो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखवाने जा रहा हूँ नोट में, क्योंकि ये आपको अक्सर ऐसा रीजनिंग में क्वेश्चन मिल जाएगा, अक्सर स्टेटमेंट के फॉर्म में। नोट है दोनों का मिला के, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का। नोट में लिखो, पहला पॉइंट लिखो कि मैग्नीट्यूड, पहले मैं समझा देता हूँ फिर लिख दूंगा, ठीक है ना, ताकि टाइम मेरा सेव हो जाए। देखो बच्चों की लिख ही देते हैं पहले। ये नोट में पॉइंट है बच्चों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये सी बात है, सिंपल है। हो सकता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर। भाई स्पीड का मतलब क्या है, बस मैग्नीट्यूड। लाइक अगर मैं बोलता हूँ, सपोज करो अगर मैं बस बोलूँ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अगर आप मेंशन बस मैं बोलूँ 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड है। पर अगर मैं बोलूँ कि 10 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन, देन व्हाट इज वेलोसिटी, बिकॉज यू मेंशन इट मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड एट डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ राइट डायरेक्शन। तो या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर अपन एरो डायरेक्शन ये लगाएं और ये लिखें अपन ये 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जब तक डायरेक्शन की बात नहीं करोगे तब तक आपकी क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। अदरवाइज आपकी क्या हो जाएगी, अगर डायरेक्शन की बात कर दोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी। तो मैं ये नहीं बोल सकता, अगर कोई भी वेक्टर है, मान लो वेक्टर अपन बोलते हैं, तो किसी भी वेक्टर के बस केवल मैग्नीट्यूड ले लें, तो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, स्पीड के बराबर होगा। अगर वेक्टर ले लो, कौन सा वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो क्या होगा, स्पीड के बराबर होगा। ठीक, अगर मैं प्रूफ भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, वही वाली बात, नागपुर से क्या छिंदवाड़ा, इस पॉइंट पे अगर तुम देखो, ए पॉइंट पर दोनों डिफाइन करना है, ए पॉइंट पर दोनों डिफाइन करना है। अच्छा हाँ, ये बड़ा बहुत रियलिस्टिक है यार, जो मैंने एग्जांपल देखा वहीं से बराबर तुम्हें समझ में आएगा। ए पॉइंट पे मान लो तुम्हें बताना है, कोई बता रहा है कि ये बंदा बी है और ये बंदा क्या है, मान लो ये बंदा क्या है, कौन, पी है, मान लो कोई, यहाँ पे क्या है, क्यू है। तो पी ने क्यू को देखा, पी ने क्या किया, एक बाइक को देखा 80 किलोमीटर पर आवर से इस पॉइंट ए से पास कर रही है, 80 किलोमीटर पर आवर से। तो इसने बोला, डायरेक्शन नहीं बताया किधर पास कर रही है, तो बोला कि पी से बोला क्यू को, बोला पी ने बोला क्यू को, भाई साहब 80 किलोमीटर पर आवर से पास कर रही है। तो स्पीड कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। फिर अब बोला है कि पी बोला कि इसी पॉइंट ए से इस डायरेक्शन में 80 किलोमीटर पर आवर से पास कर रही है, तो वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमें बता दो कि क्या मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, क्या मैग्नीट्यूड सेम है, यही तो बोल रहा है। बोल रहा है कि डायरेक्शन तुम हटा दो तो मैग्नीट्यूड जो है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम है। अगर तुम इसकी मैग्नीट्यूड की बस बात करो, डायरेक्शन की बात ना करो, ये डायरेक्शन हटा दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, स्पीड के बराबर हो जाएगी। तो जब भी अगर बोलता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अब बार बार अगर एक चीज और बता दो, आगे जितने भी चैप्टर पढ़ोगे, अगर गलती से उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो बस समझना क्या है, स्पीड। अब वहां पे बार बार यूज नहीं करने वाला मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही डिस्कस होगा, एवरेज की बात ही नहीं होने वाली है, एवरेज की कहीं बात ही नहीं होगी। तो मैग्नीट्यूड अगर गलती से कोई अगर ये भी बोल कहीं भी आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस स्पीड, अपने आप अंडरस्टूड है कि मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो ये बच्चों क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। कैन आई से सिमिलर इज फ्रॉम द एबव सेंटेंस कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। आई थिंक बहुत लोग इस बात से एग्री होंगे कि बिल्कुल जैसा अगर ऐसा है तो सिमिलर ऐसा होगा, बिल्कुल जो कि गलत है। देखो कैसे, मैं कई तरीके से समझा सकता हूँ। पहला भी समझने का देख लो कैसे। आपको पहली चीज तो ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हैं अपन तो मॉड लगा देते हैं, मॉड मतलब क्या हो जाएगा, आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगी। और इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट अगर करना स्टार्ट करो तो
तो ये डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करोगे, मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मिलेगा आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से मिल जाएगा आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का एवरेज, ये पूरे पाथ का क्या डिस्टेंस है, एवरेज मिल जाएगा आपको वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, ये ऐसे कर दो, मैग्नीट्यूड हो गया, इज लेसर इक्वल टू क्या, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। तो हमेशा जो है बच्चों एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं होगा, बराबर हो सकता है किसी केस में, पर लेस और इक्वल टू होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज लेस और इक्वल टू, यहां लिख लो इज लेस और, ये गलती से मैंने किया, इज लेस और इक्वल टू एवरेज स्पीड। अच्छा, अगर यहां से भी नहीं समझ में आया तो ये तो लिखना है, एक और एग्जांपल सेट कर लो, कर्व के फॉर्म में तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब अगर मान लो कि कोई बात यहां से यहां तक है, ठीक है, ए मेरा पॉइंट है इनिशियल और मेरा बी पॉइंट है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 10 सेकंड में टाइम इंटरवल में फिक्स करूं, अब मैं बोलूं कि तुम हमें ये बता दो कि एवरेज स्पीड बता दो हमें, तुम एवरेज स्पीड, यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं एवरेज स्पीड, तो तुम बोलोगे सर ऐसा कि ये पूरी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये पूरी डिस्टेंस। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ऐसा कि हमें मैग्नीट्यूड किसका बता दो, मैग्नीट्यूड एवरेज ऑफ एवरेज वेलोसिटी बता दो, एवरेज वेलोसिटी ये होता है, ऐसे होता है एवरेज वेलोसिटी। तो तुम हमें बोलोगे सर ऐसा है कि एवरेज वेलोसिटी में तो एवरेज वेलोसिटी अपन डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट तो अपना ये होगा और ये होगा अपन डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम। टाइम तो मेरा बच्चों नीचे फिक्स है, टाइम दोनों में क्वांटिटी नीचे फिक्स है। तो अगर न्यूमरेटर में एक में डिस्टेंस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, कौन ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, या यूं बोलो कौन कम है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम रहेगा डिस्टेंस से, यहां से दिख रहा है मेरे को। तो ये रेशियो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम की जो ये वैल्यू आ गई और डिस्प्लेसमेंट टाइम की वैल्यू कौन लेस होगी, जो ये वैल्यू लेस है तो एवरेज वेलोसिटी लेस होगी ना, कब, एवरेज स्पीड से। तो ये क्या होगा, हमेशा एवरेज वेलोसिटी, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस एवरेज मैग्नीट्यूड बोलना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज लेस और इक्वल टू एवरेज स्पीड। अच्छा, बराबर कब होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन ले लो आप, यहां से ए से बी गया, तो इस केस में डिस्टेंस भी बराबर, डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है ना, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, तो टाइम से डिवाइड करो तो तुम्हें एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड बोलना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहां तक अपन ने बातें कर ली, ये बहुत है, एक दो अपन न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और यहीं पे अपना ये टॉपिक खत्म हो। चलो बच्चों, दो क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 40q प्लस में 2t प्लस 1, क्या दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। तो हमें पता है भाई कि अगर x डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी, और किसी भी टाइम पे पूछ रहा है तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो d बाई डी टी ऑफ x की वैल्यू क्या है, पुट करो 40q प्लस में क्या 2t प्लस में 1, तो यहाँ से v क्या मिल जाएगा, देख लो, डिफरेंशिएट करो, तो 4 3 12 इंटू में क्या t के स्क्वायर प्लस में 2t, तो 2t का 2 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, प्लस में 1 क्या कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो वेलोसिटी अगर पता करना है आपको कब, t इक्वल्स टू 1 सेकंड में, तो वैल्यू पुट करो 12 इंटू में 1 का स्क्वायर 12 प्लस में क्या 2 यानी कि 14 मीटर पर सेकंड। यहां जो इस क्वेश्चन है देख लो क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी बच्चों को रखा है v इक्वल्स टू 6 - 2t, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 4 सेकेंड। अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखो अपने को बस यही पता है कि v इक्वल्स टू dx/dt, यही और यही सब कुछ होगा पता है। अगर x देता डिस्प्लेसमेंट तो मैं डिफरेंशिएट कर देता टाइम रेस्पेक्ट में, तो मेरे को मिल जाता क्या, वेलोसिटी। अगर बच्चों कभी भी वेलोसिटी देख के अगर x पूछ रहा है इधर, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेशन कर दो, आपको हमेशा आंसर मिल जाएगा। तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब dx पूछ रहा है, तो dx के लिए तुम क्या करोगे, इंटीग्रेट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो v इंटू डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx। तो यहां से अगर अपन इंटीग्रेट, इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ, dx इक्वल्स टू क्या, v इंटू डी टी,
मेरे को करना पड़ेगा इंटीग्रेट बच्चों, तभी मिलेगा। कभी भी अगर ऐसी बच्चों वैल्यू आती है dx और dt तो इंटीग्रेट करोगे तभी मिलेगा, dx तभी कन्वर्ट होगा x में। ये हालांकि मैंने फॉर्मूला के फॉर्म में भी लिखवा दिया था, डिस्कस किया था, पॉइंट नंबर 3 आई थिंक। तो इंटीग्रेट करो यहाँ से तो तुम्हें मिल जाएगा x इक्वल टू इधर इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, और मैंने लिखाया था जितना टाइम से पूछ रहा है 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट कर दो। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ x इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 से t को कितना देर का बच्चा 4 सेकंड तक, 0 से लेकर शुरुआत फर्स्ट इसलिए बोला है फर्स्ट 4 सेकंड, मैं 0 से लेकर क्या 4 सेकंड तक। v की वैल्यू पता है बच्चों में 6 पता है, माइनस में 2t इंटू में क्या dt। अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो मेरे को मिलेगा, इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 6t और ये होगा आपका क्या माइनस में 2t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो बस ये अपन लिख देते हैं t स्क्वायर, और ये वैल्यू अपन पुट करेंगे क्या 0 to 4। तो यहाँ में जब वैल्यू पुट करोगे x तो तुम्हें मिलेगा 6 इंटू में अपर लिमिट माइनस में क्या t की जगह लोअर लिमिट t हो गया, और माइनस में t की स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों मिल जाएगा आपको 6 इंटू 4 24 और माइनस में 4 चौके 16, यानी कि x की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट बच्चों मिलेगी वो मिल जाएगा आपको 8 मीटर। x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 8 मीटर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।